बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन जो लोग ये दावा करते हैं कि 2 मिनट में केवल आपको मिल सकता है, झूठ बोलते हैं। जी हां, वो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, गलत बताते हैं। वो लोग बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन कभी 2 मिनट में नहीं मिलता, टाइम लगता है लोन मिलने में। और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आज अगर आपको चाहिए कि बजाज पर्सनल लोन आपको किस तरीके से मिल सकता है, तो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी की सारी डिटेल यहां पे देने वाला हूं। मैं पर्सनली बजाज के ऑफिस में विजिट करके, बजाज के कस्टमर केयर से कॉल करके सारी की सारी डिटेल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। अब देखिए, यहां पे आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बजाज पर्सनल लोन यानी किस तरीके से आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन आपको बस केवल ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट अप्लाई कर दिया, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया और आपका यहां पे काम खत्म हो गया। जी नहीं, आज मैं आपको जो यहां पे एप्लीकेशन का प्रोसेस बताने वाला हूं, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा, आपको लगता है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब आपका लोन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आज हम सबमिट करने वाले हैं वो केवल और केवल पहला स्टेप है। उसके बाद 2-3 और बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाकी होते हैं लोन के एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो मेन वो स्टेप होते हैं, वो आपको कंप्लीट करना होता है, तभी जाके आपको पर्सनल लोन बजाज से यहां पे मिल पाता है। तो पूरा का पूरा आपको स्टेप्स देखने हैं, सारे के सारे आपको यहां पे इंफॉर्मेशन को अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, और डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको लोन मिलने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। बजाज से रिलेटेड मैंने अपने सेकेंड चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पर्सनल लोन से रिलेटेड। वहां पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि सर मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, 10 डेज हो गए, 20 डेज हो गए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, यहां पे मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है किसी रीजन से, तो बजाज आपको कॉल या मैसेज करके वहां पे नहीं बताएगा कि आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। जी नहीं, आपको नहीं बताने वाला। अगर आपने भी पहले अप्लाई किया होगा तो डेफिनेटली ये बात आपको पता होगा कि वो आपको बताएगा नहीं कि आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। लेकिन हाँ, तरीका जरूर है कि आपका लोन एप्लीकेशन कहां तक प्रोसेस हुआ है, क्या रिजेक्ट हो गया है, ये आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका लोन एप्लीकेशन कहां तक यहां प्रोसेस हुआ है, क्या रीजन है, किस रीजन से आपका लोन एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गया है तो क्यों हुआ है। चलिए पूरा का पूरा डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं किस तरीके से आपको लोन के लिए यहां पे अप्लाई करना है। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो यहां देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो पहले आप लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको डायरेक्ट जो इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू आज आपको अप्लाई करके यहां पे बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि bajajfinsorb.in जो यहां पे इसकी वेबसाइट है, आपको गूगल पे टाइप कर लेना है। अब गूगल पे आप टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद से आप उस वेबसाइट पे एक बार पहुंच जाते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे कॉर्नर पे माई अकाउंट का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या ऊपर आपका ये जो 3 यहां पे लाइंस दिखाई दे रहे हैं, यहां पे भी क्लिक करके आपको अपना अकाउंट यहां पे क्रिएट करना है। जैसे आप माई अकाउंट पे नीचे क्लिक करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से यहां पे साइन इन करना है। यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपका यहां पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको नीचे सबमिट पे ओटीपी डालना है एंड सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से अब आप यहां पे लॉगिन हो चुके हैं। आपको चूंकि पर्सनल लोन लेना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए कई सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं। एक तो यहां पे देखिए पर्सनल लोन्स का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, नीचे भी आप थोड़ा से आएंगे तो आपको दिखाई देगा, या आपका ये जो मेन्यू का बटन दिखाई दे रहा है यहां पे 3 लाइन वाला, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो हमारा चूंकि सामने यहां पे दिखाई दे रहा है, देखिए लोन्स, यहां भी आपको दिखाई दे रहा है आपका पर्सनल, वहां पे भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम ऑप्शन, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो ये देखिए हमारा ये पर्सनल जो आपका दिखाई दे रहा है, वहां पे हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आप देखिए यहां पे फिलहाल दिखाई दे रहा है कि 40 लाख तक का लोन बजाज के थ्रू आप ले सकते हैं, पर्सनल लोन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कभी कभी यहाँ पे 50 लाख दिखाता है, कभी 30 लाख, कभी 20 लाख, कभी 10 लाख, चेंज होता रहता है इसका जो भी प्रोसेस है, इंटरफेस है। तो हम यहाँ
पे 40 लाख तो नहीं बल्कि केवल 50,000 का, जी हाँ केवल 50,000 रुपये का लोन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लोन अमाउंट, एंड अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है, जी हाँ इस बटन पे हम एक बार क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, देखिए 50,000 का लोन का डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, 27 मंथ और दूसरा आपका 39 मंथ। तो देखिए 27 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो जो EMI आ रही है वो 2,755 रुपीज की आ रही है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान देना है कि ये इंटरेस्ट रेट जो 37% दिखाई दे रहा है, ये अभी आपका फाइनल नहीं है, इंडिकेटिव है, क्लियरली है। देखिए एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि देखिए लोन अमाउंट, अभी फाइनल जो लोन अमाउंट होगा वो आपका एप्लीकेशन सबमिट, चूंकि आपने तो लोन अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपका फाइनल डिसाइड होगा, फाइनल जब आप लोन का एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो देखिए अप्लाई नाउ के बटन पे हम एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अब यहां आपको ध्यान देना है, ये तो हो गई सारी की सारी लोन की डिटेल जो हमने अप्लाई किया। नीचे एक चीज बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस आपको बजाज बोलता है, ऑफलाइन भी अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो जबरदस्ती जब पूरा लोन एप्लीकेशन आपका फाइनल हो जाता है तो आपको बोलते हैं कि इंश्योरेंस भी आपको साथ में देना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता और वो यहाँ पे इंश्योरेंस बेच देते हैं। तो देखिए कितना महंगा है ये, 2,950 रुपए का आपका 1 साल का यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस भी आपसे बेचा जा रहा है आपको। तो आपको ये नहीं लेना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए उसको आप क्या करेंगे, एक बार रिमूव के बटन पे आप क्लिक करेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। देखिए अभी रिमूव हो चुका है। अब नीचे प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है आप उसको एक बार क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने डिटेल डालने हैं जिससे कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो चेक किया जाएगा, आपका पर्सनल डिटेल्स है, पैन कार्ड नंबर, एंड देन आपको यहाँ पे डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ, दोबारा से डालना है। डालने के बाद से आप प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है। तो देखिए KYC के लिए यहाँ पे डिजी लॉकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, हम एक बार उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से देखिए डिजी लॉकर का जो आपका अकाउंट होगा वहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड जो नंबर है पहले से आपका अकाउंट होगा, नहीं है तो नया आप बना सकते हैं, वो डालेंगे। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपका जो OTP है आपके नंबर पे आएगा, OTP डाल के अपनी KYC को आप कंप्लीट करते हैं। देखिए पूरा जो KYC डिटेल्स है वो सामने आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिखाई देता है। आप एक एक डिटेल को चेक करते हैं, चेक करने के बाद से आप कंफर्म कर देते हैं। इसमें से आप चाहें तो आपकी डिटेल अगर सही नहीं है तो अपडेट KYC पे आप क्लिक करके कुछ डिटेल्स, जी हाँ कुछ डिटेल्स ओनली आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो कंफर्म करते हैं, कंफर्म के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब सामने यहाँ पे आपको जिस अकाउंट में, जी हाँ जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए लोन का उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए बैंक डिटेल सबसे पहले आपका नेम, यहाँ पे IFSC कोड, अकाउंट नंबर डालना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 रुपये का अमाउंट बैंक के द्वारा, बजाज के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। हमने सारे डिटेल डाल दी है। प्रोसीड के बटन पे यहाँ पे नीचे जो दिखाई दे रहा है उस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से देखिए एक बार पूरा का पूरा सारे के सारे डिटेल एक बार दोबारा से हमको दिखाई देंगे। यहाँ अकाउंट टाइप हमें एक बार सेलेक्ट करना है, सेविंग, अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप करंट यहाँ पे आपका हो सकता है आपका ऑप्शन वहां पे दिखाई दे, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड के बटन पे आप एक बार दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए योर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, हमारे अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट किया जाएगा और यहाँ पे पूरी जो डिटेल है हमारा बैंकिंग डिटेल वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे विद इन फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन है उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है। अब आपने लोन एप्लीकेशन तो सबमिट कर दिया, लेकिन आखिर आपके लोन एप्लीकेशन के साथ हो क्या रहा है, रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, कहां तक प्रोसेस हुआ, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक आपको नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर से, अपना रेफरेंस नंबर आप बताते हैं और उस रेफरेंस नंबर के बेस पे आपका जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो आपको बता देता है कि आपका एप्लीकेशन कहां तक पहुंचा हुआ है। साथ ही साथ आप माई अकाउंट पे यहां जो आपका पोर्टल है कस्टमर पोर्टल, वहां पे भी जाके ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को, लोन एप्लीकेशन को अपना रेफरेंस नंबर डाल के वहां पे ट्रैक कर सकते हैं। आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे अगर ज्यादा अमाउंट का आप लोन लेते हैं तो उसके हिसाब से आपसे आपकी जो सैलरी डिटेल्स है, जी हाँ सैलरी प्रूफ है, वो भी आपसे मांगा जा सकता है, ध्यान रहे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो ध्यान रखें आपको सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई करना होगा, यानी आपको बिजनेस लोन यहाँ से मिलेगा, पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कोई हाउसवाइफ हैं तो यहाँ आपको कौन सा लोन मिलता है, केवल प्री अप्रूव्ड मिल सकता है, वो भी किस बेसिस पे, अगर आप बजाज के पहले से कस्टमर हैं,
जो आपका जनरली कंज्यूमर लोन होता है, कोई मोबाइल कोई प्रोडक्ट आपने बाई किया हुआ है, आप टाइमली ईएमआई उसकी पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है रेगुलरली, तो उस बेस पे आपका प्री अप्रूव्ड लोन वहां पे मिल जाता है। तो आप कोई जॉब नहीं भी कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको प्री अप्रूव्ड लोन 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 का आपका टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑफर मिलता रहता है। लेकिन उसका भी जो फाइनल प्रोसेस है वो आपको वहां पे बजाज का जो ऑफिस होगा वहीं से आपको करना होता है। तो एक चीज आप ध्यान रखें, अगर पहले से आप बहुत इसके पुराने कस्टमर हैं, प्री अप्रूव्ड लोन आपको वहां पे मिल रहा है तो कुछ क्लिक्स में, जी हाँ, अगर पहले से आपने लोन ले लिया है, पहले से ले रखा है, तो कुछ क्लिक्स में आपको प्री अप्रूव्ड लोन घर बैठे बैठे भी यहां पे मिल जाता है। लेकिन पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद मैं आपको अब जो फाइनल स्टेप है वो आपको यहां पे बता रहा हूं। आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। अब देखिए, बजाज फाइनेंस यहां पे कई तरह के लोन प्रोवाइड करता है। आपकी कैटेगरी कौन सी, देखिए, एक तो अर्बन, सेमी अर्बन, और जो थर्ड होता है वो आपका होता है रूरल। अगर आप किसी गांव में आते हैं या अगर आप किसी जो आपका सेमी अर्बन एरिया होता है वहां पे आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं, आपका एप्लीकेशन तो चला गया बजाज के पास। अब आपकी हिस्ट्री वहां पे, क्रेडिट हिस्ट्री एक बार चेक की जाती है। अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपकी जो प्राइमरी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप उसको मीट करते हैं वहां पे, तो जो आपका लोकल एरिया होगा जहां का पिन कोड आपने डाल रखा है, वहां आपका नंबर वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो भी आसपास आपके ब्रांच होगा बजाज का, अगर 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर में है आपके पास से, तो वहां से आपको कॉल आएगा और आपके फर्दर डिटेल्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि अब देखिए, आपने क्या क्या डिटेल यहां पे अभी नहीं दिया है। केवाईसी तो आपका यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी आपका इनकम यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ। बैंक अकाउंट वेरीफाई हुआ है, जी हाँ, ओनली बैंकिंग डिटेल, लेकिन इनकम आपका वेरीफाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ जरूरत पड़ती है तो लेटेस्ट 1 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप भी मांगी जाएगी, अगर आप ज्यादा का लोन ले रहे हैं तो। इसके बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बाद से आपको ऑटो डेबिट सेट करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पे ऑफलाइन अगर आप जाते हैं, हो सकता है ऑनलाइन भी आपको ऑटो डेबिट वहां पे सेट करा दिया जाए, आपको कोई लिंक भेजा जाएगा, आप ऑटो डेबिट वहां पे सेट कर सकते हैं, या ब्रांच में जाके आपको ऑटो डेबिट सेट कराया जाता है। एंड देन फाइनली आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अच्छे से आप लोन एग्रीमेंट को रीड करते हैं, लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं, एंड देन आपको यहां पे जो लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ऑनलाइन के लिए। अदरवाइज आप चाहें तो ऑफलाइन यहां पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ट्राई करते हैं तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो ऑनलाइन की अपेक्षा यहां पे जनरली कम लगाया जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप हमेशा ही ऑफलाइन कोशिश करें। अगर आपके आसपास है कोई बजाज का ब्रांच तो वहां से आपको लोन जल्द ही मिल सकता है। तो आई होप कि ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।